मलाकी अध्याय 4, मलाकी अध्याय 4 और उसका 4 अध्याय, त्याचा 4 अध्याय और 5 और 6। त्याचा 5 आणि 6। जैसे हमने देखा कि यीशु के जन्म के लिए मरियम को चुना गया, आणि जसं आपण पाहिलं की येशू ख्रिस्ताच्या जन्मासाठी मरियेची निवड करण्यात आली। फिर बाद में हम देखते हैं यूसुफ को चुना गया। नंतर योसेफला निवडण्यात आला। फिर हम देखते हैं कि 3 ज्योतिष भेजे गए। नंतर 3 ज्योतिष पाठवण्यात आले। आत्माओं को मैं वापस बताती हूँ। हाँ, फिर आत्माओं को भेजा गया, मार्ग पाठवण्यात आले ना। स्वर्गदूतों ने किनको भेजा? आणि देवदूतांनी कोणाला पाठवलं? चरवाहों को भेजा, मेंढपाळांना पाठवलं। सही बात है। तो मेरे को सब पूछो, से कपड़ा लेकर ऐसे पूछने के। तो इसीलिए फिर हम देखते हैं कि आज यीशु के जन्म के लिए किसकी जरूरत है। आणि आज आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताच्या जन्मासाठी कोणाची गरज आहे। तो मलाकी अध्याय 4, मलाकी अध्याय 4 और उसका 5 और 6, त्याचा 5 आणि 6। मलाकी 4 अध्याय 4 5 और 6, त्याचा 5 आणि 6। पहा, परमेश्वराचा मोठा व भयंकर दिवस येण्यापूर्वी, हाँ, परमेश्वर का बड़ा क्रोध का और भयंकर का दिन आने से पहले मी एलिया संदेशाला तुमच्याकडे पाठवेन। तो प्रभु ने कहा कि मैं क्या करूंगा? एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा। तो वडिलांचे हृदय त्यांच्या पुत्रांकडे। तो एलिया का काम क्या है यहाँ बताया गया है कि लिखा है कि माता पिता का मन उनके पुत्रों की ओर, पुत्रांचे हृदय त्यांच्या वडिलांकडे वळवे, पुत्रों का मन उनके माता पिता की ओर करेगा। नाहीतर कदाचित मी येईन आणि भूमीला शापाने ताडणार। ऐसा न हो कि मैं ये जो पृथ्वी पर जो पाप पड़ गया है, माता पिताओं और बच्चों में जो झगड़े हैं, कलह है, बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, है ना। अब माँ बाप का हमेशा बच्चों को चिढ़ाना, दर्द देना, कष्ट देना, ये इसके कारण परमेश्वर पृथ्वी पर क्या है? नाराजगी है। तो बोलता है मैं पृथ्वी को सत्यानाश कर दूंगा। आणि तो म्हणतो मी पृथ्वीवरती रागवलेला आहे आणि मी काय करेन? पृथ्वीचा नायनाट करेन, त्याला शापाने ताडण करेन। तो इसीलिए प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के पहले एलिया को आगे भेजा गया। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर एलियाला पुढे पाठवण्यात आलं। और आप पढ़ सकते हैं कि एलिया को जब पूछा गया कि तू मसीहा है क्या, आणि ज्यावेळेस एलियाला विचारण्यात आलं की तू ख्रिस्त आहेस का, तो उसने क्या कहा? नहीं। आणि तो म्हणाला नाही। तो मैं उसके आगे भेजा गया हुआ उसका नौकर हूँ। आणि त्याच्या पुढे पाठवलेला मी त्याचा एक सेवक आहे। अब हम कुछ वचनों को एलिया के बारे में पढ़ेंगे। आणि काही आपण एलियाच्या बाबतीत वचन वाचूया। अब हम मत्ती से शुरुआत करेंगे। आणि मत्तीपासून सुरुवात करू। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 11, मत्ती अध्याय 11 और उसका 14, त्याचं वचन 14। मैथ्यू 11:14। मत्ती अध्याय 11 त्याचं वचन 14। लिख दो, मैं बताती हूँ। फिलिप्पो 17, मत्ती अध्याय 17, मत्ती अध्याय 17 उसका 10 से 13। फिलिप्पो, मरकुस 9, 11 से 13। दिख रहा है? पीछे वाले को दिख रहा है? दिख रहा है ना? फिलिप्पो, लूक 1:17, 1 का 17, ठीक है। यूहन्ना 1 का 21, ठीक है। वो बार ऑप्शन कर दो, ठीक है, बाद में लिखो, ठीक है। तभी मैथ्यू का निकालो 11 का 17, मत्ती अध्याय 11 त्याचं 17। हाँ, कोई दूसरा निकालो। मैथ्यू 17, आणि दुसऱ्याने काढा मत्ती अध्याय 17 10 से 13। त्याचं 10 ते 13। आगे वाले सब एक एक जन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो पहला मैथ्यू 11। आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजवला तरी तुम्ही नाचला नाही। नहीं, 14 है। 11 अध्याय का 14, 14। आणि हे पत्करण्याची तुमची इच्छा असेल तर जो एलिया येणार तो हाच आहे। हाँ, तो यीशु ने कहा कि एलिया कौन है? जो यूहन्ना है। यूहन्ना ये एलिया का आत्मा है। आणि योहान हा एलियाचा आत्मा आहे। ठीक है, अभी 17 का पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, अवश्य एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो एलिया को क्या करने के लिए भेजा गया था? सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए? लोग परमेश्वर से दूर थे और मसीहा के लिए मार्ग तैयार करना उसका काम था। फिर परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ। और सच
बात है, उसके साथ जैसा बुरा व्यवहार करना चाहिए था वैसा बुरा व्यवहार किया। और फिर आगे हम देखते हैं मरकुस। मग त्यांनी त्याला विचारले, पहिल्याने एलिया आला पाहिजे असे शास्त्री म्हणतात ते कसे? हाँ, पहला एलिया आना चाहिए। यीशु मसीह आने से पहले कौन आना चाहिए? एलिया आना चाहिए, ऐसा शास्त्र लेख भी कहता है। त्याने त्यांना उत्तर दिले, एलिया पहिल्याने येऊन सर्व काही यथास्थित करतो हे खरे आहे। बराबर से करेगा। क्यों? क्या बराबर किया उसने क्या किया? वो पहले आकर उसने क्या किया? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। आणि पहिले येऊन एलियाने काय केलं? देवाच्या राज्याचा सुसमाचार एलिया का आत्मा यूहन्ना के द्वारा, आणि एलियाचा आत्मा यूहन्नाच्या द्वारे। फिर बाद में हम देखते हैं कि उसने क्या किया? हर घाटी जो उबड़ खाबड़ थी यानी उसे सीधा किया। यीशु के लिए उसने राजमार्ग तैयार किया। आणि प्रत्येक घाटी जी उबड़ खाबड़ होती त्याने काय केलं? त्याच्यासाठी राजमार्ग तयार केला। यानी बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि बपतिस्मा ये विधि यूहन्ना के द्वारा हुई आणि बपतिस्मा घेण्यासाठी, कारण बपतिस्माची विधी यूहन्नाच्या द्वारे सुरू झाली। तो हम ये बात खास यहाँ देखते हैं। आणि गोष्ट खास आपण इथे तो पाहतो, उसने यीशु के लिए राजमार्ग तैयार किया। आणि त्याने येशूसाठी राजमार्ग तयार केला। फिर आगे, तर मग मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ दुःखे सोसावे व तुच्छ मानले जावे असे त्याच्याविषयी दिले आहे। त्याचा अर्थ लूका अध्याय 1:17। लूका अध्याय 1:17। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ से ही कर उसके त्याच्या आगे वरचं 16। इस्राएल में से भी उतरे कि उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। हाँ, वो बहुतायत लोगों को यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर फिराएगा। एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, उसके आगे आगे चलेगी कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, तो एलिया का काम क्या था? यूहन्ना की जो आत्मा थी वो यूहन्ना के आकर उसने क्या किया? प्रजा को तैयार किया, यीशु के लिए तैयार किया। अगर डायरेक्ट आज यीशु वहाँ उस समय आता तो शायद मुश्किल से सुसमाचार बताना और विश्वास रखना कठिन होता, लेकिन यूहन्ना का जन्म एक मिरेकल है। आणि यूहन्नाचा जन्म एक चमत्कार आहे। उस काल में ये चमत्कार था आणि त्या काळामध्ये हा चमत्कार होता और ये कुछ गुप्त नहीं था। आणि हे काही गुप्त नव्हतं। यीशु का जन्म सबको लग रहा था कि यूसुफ और मरिया का बेटा है, आणि येशूचा जो जन्म आहे सगळ्यांना वाटत होतं की तो मरियम आणि योसेफाचा मुलगा आहे। परंतु यूहन्ना के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ चमत्कार बताया गया था कि जैसे गुग्गा हो गया था, फिर बूढ़ी गर्भवती हो गई, बांझ स्त्री गर्भवती हो गई, तो वो जैसे नाम रखा तो वो बोलने लगा। तो इसके कारण लोग उसके ऊपर आशा लगाए हुए थे, ये भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ता है। इसलिए उसने क्या किया? उसने यीशु के पहले मार्ग तैयार किया, यीशु के सुसमाचार के लिए, यीशु के कार्य के लिए, यहाँ तक कि बपतिस्मा के लिए। पहले ऑलरेडी यूहन्ना ने लोगों को परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के कारण लोगों को कठिन नहीं हुआ यीशु को ग्रहण करने आणि पास आने के। आणि यूहन्नाच्या बाबतीत पहिलेच खूप काही सांगण्यात आलं होतं की त्याचा जो वडील आहे तो पहिले मुका झाला, त्याच्यानंतर त्याचा जन्म झाल्याच्यानंतर तो बोलायला लागला। पुन्हा त्याची जी आई होती ती वृद्ध होती, ती गर्भवती झाली आणि वांझ स्त्रीला गर्भ राहणं ही पण एक मोठा चमत्कार होता। म्हणून खूप साऱ्या लोकांनी आशा लावली होती की हा एक संदेश आहे आणि एक चांगला संदेश आहे। म्हणूनच आपण पाहतो की त्यांनी येशू ख्रिस्तासाठी एक राजमार्ग तयार केला आणि इथपर्यंत बपतिस्मासाठी सुद्धा त्यांनी मार्ग तयार केला। यीशु से भी ज्यादा लोग यूहन्ना को मानते हैं आणि येशू ख्रिस्तापेक्षा जास्त लोक यूहन्नाला मानत क्योंकि वो होते, एक भविष्यवक्ता है, लोग जानते हैं। कारण तो एक संदेश आहे लोकांना और माहित इसीलिए होता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया वो मनुष्य की ओर से था या स्वर्ग की ओर से? आणि म्हणून येशू त्यांना म्हणाला की मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की यूहन्नाने जो बपतिस्मा दिला तो देवाकडून, स्वर्गाकडून होता की पृथ्वीकडून होता? उस शास्त्री फरीसियों ने कहा हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो लोग ने आपस में बात किया, अगर हमने कहा मनुष्य की ओर से तो लोग पत्थरवाह करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं यूहन्ना भविष्यवक्ता है। आणि शास्त्री आणि पुरुष म्हणाले की आम्हाला माहित नाही, कारण का त्या लोकांनी आपापसामध्ये बातचीत केलेली की जर आपण म्हणालो की ते माणसांकडून आहे तर लोक आपल्याला दगडमार करतील, कारण का लोकांना माहित होतं की यूहन्ना हा एक संदेश आहे। और अगर बोलेंगे भविष्यवक्ता है तो बोलेंगे फिर तुमने क्यों नहीं विश्वास किया? आणि जर म्हणाले की संदेश आहे तर मग देव म्हणेल की तुम्ही लोकांनी विश्वास का नाही और ठेवला? पापी लोगों ने, वेश्याओं ने, जकातदार यानी चुंगी लेने वालों ने, जो कहीं न कहीं अंदर गिल्टी महसूस करते थे, वो सभी लोग मन फिराव का बपतिस्मा यीशु से लिया था। आणि जे पापी होते, जे कर घेणारे होते, त्या सर्वांनी मन फिरवण्याचा बपतिस्मा येशू ख्रिस्ताकडून घेतला। इसीलिए उन्हें यीशु को पर विश्वास करने के लिए तकलीफ नहीं हुई। आणि म्हणून येशू ख्रिस्तावरती त्यांना विश्वास ठेवायला त्रास नाही तो झाला। इसीलिए एलिया यानी एलिया का आत्मा जो यूहन्ना में आया था यूहन्ना के द्वारा, तो
तो उसने क्या किया, यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। आणि म्हणूनच योहानाच्या आतमध्ये जो एलियाचा आत्मा होता त्याने काय केलं, येशू ख्रिस्तासाठी राजमार्ग तयार हम केला. और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 1 उसका 21। योहान अध्याय 1 त्याचे 21. तेव्हा त्याने त्याला विचारले, तर मग आपण कोण आहात? एलिया आहात काय? तो म्हणाला, मी नाही. आपण तो संदेश आहात काय? त्यावर त्याने नाही असे उत्तर दिले. मग पुढे त्यावरून ते त्याला म्हणाले, मग तू कोण आहे? ज्यांनी आम्हाला पाठवले त्यांना आम्ही उत्तर द्यावे म्हणून आपण कोण आहात हे सांगा. स्वतःविषयी आपले काय म्हणणे आहे? 23। तो म्हणाला, येशिया संदेशाने सांगितल्याप्रमाणे हा, यशाया भविष्यवक्ताचं तो वचन घेतो आणि म्हणतो प्रभूचा मार्ग नीट करा. हा, प्रभूचा मार्ग सीधा करणार. तर बस प्रभुला एकच जैसे प्रभु का जन्म लेने के लिए मरियम की जरूरत थी, यूसुफ की जरूरत थी, आणि येशूचा जन्म होण्यासाठी मरियमचा आणि योसेफाचा वापर करण्यात आला, त्याची गरज होती. स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया गया, आणि देवदूतांचा वापर करण्यात आला. तीन ज्योतिषों को, गरीबों को, सबको, अमीरों को, जो गरीबों को, सबको चुना गया। आणि जे 3 ज्योतिष होते, जे बुद्धिमान होते, बुद्धिमानांना, श्रीमंतांना आणि गरिबांना सगळ्यांना निवडण्यात अब आला. हम देखते कि यूहन्ना की भी जरूरत है। आणि आता आपण पाहतो की योहानाची प्रभु गरज का आहे. मार्ग सीधा करने वाले के लिए प्रभु की जरूरत है। आणि प्रभूचा मार्ग सरळ करण्यासाठी त्याची गरज तो आहे. ये जो हम देखते हैं एलिया का था, आणि इसके आपण- बारे में एलिया कहते हैं। आणि ह्याच्याबद्दल लोक एलिया म्हणतात. तो एलिया का आत्मा यानी किसके अंदर आया, यूहन्ना के अंदर आया। आणि एलियाचा आत्मा योहानाच्या आतमध्ये आहे. आज हमारे अंदर यीशु का आत्मा है। आणि आज आपल्यामध्ये येशू ख्रिस्ताचा आत्मा हम आहे. भी प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए हम भी प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। आणि आपण सुद्धा येशू ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण त्याच्यासाठी मार्ग तयार करायचा. हम भी प्रभु का जन्मदिन क्रिसमस चर्च में मनाने के लिए लोग प्रभु के पास आए, इसके लिए हम क्या करें, जो कुछ रास्ते उबड़ खाबड़ या कुछ भी है उसे सीधा कर लोग सीधा प्रभु के पास आ सके, ऐसा हम मार्ग तैयार करने वाले जन बन सके। आणि आपण सुद्धा ख्रिस्त जन्म उत्सवासाठी मंडळीमध्ये लोकांना येण्यासाठी आपण जे लोकांच्या मार्गामध्ये जे काही अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आपण त्यासाठी मार्ग मोकळा केला तो पाहिजे. प्रभु को चर्च चाहिए, आणि देवाला मंडळी पाहिजे, चर्च चलाने वाला चाहिए, मंडळी चालवणारा इसे पाहिजे, प्रेरित कहा जाता है, त्याला प्रेषित म्हणण्यात आलं. सुसमाचार प्रचारक चाहिए सुवार्तिक पाहिजे, ताकि गॉस्पेल देने वाला, कारण सुवार्थ सांगण्यासाठी. स्वर्गदूत चाहिए नाचने वाले। आणि देवदूत पाहिजे नाचायला. तो इसलिए बच्चे और आप सब जो करते हैं वो स्वर्गदूत है। आणि तुम्ही मुलं जे काही करता ते तुम्ही देवदूत तो आहात. वो सब चाहिए ताकि लोग आकर क्या कर सके, यीशु का जन्मदिन मना सके, दंडवत कर सके, उसकी आराधना कर सके। आणि ते सगळे पाहिजे का की लोकांनी येऊन देवाला नमन करावं आणि देवाची उपासना करावी, देवाला भेट अर्पण चढवावे. तो इसीलिए प्रभु को हमारी जरूरत है, आणि म्हणून देवाला आपली गरज आहे, मसीहों की, ख्रिस्ती लोकांची, जिसमें आत्मा है, ज्याच्यामध्ये आत्मा आहे. जैसे यूहन्ना में एलिया का आत्मा है। आणि जसं योहानामध्ये एलियाचा आत्मा होता. हमको एलिया का आत्मा नहीं चाहिए, आणि आपल्याला एलियाचा आत्मा नकोय. हमें यीशु का आत्मा काफी है। आणि आपल्याला येशूचा आत्मा पुरेसा सचमुच आहे. एलिया में भी वही आत्मा है, आणि खरं पाहण्यात आलं तर एलियामध्ये पण तोच पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्मा आहे. लेकिन हमें आज एलिया से भी ज्यादा यीशु का आत्मा की ज्यादा जरूरत पण आज आपल्याला एलियापेक्षा जास्त येशूच्या है। आत्म्याची तो गरज जुने आहे. करार में थे, हम नए करार के लोग। कारण ते जुन्या कराराचे लोक आहेत, आपण नवीन कराराचे लोक आहोत. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक जुना करार कहा जाता है। आणि यूहन्ना बपतिस्मा देणाऱ्यापर्यंत जुना करार आहे असं म्हटलं जातं. क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी में भविष्यवक्ता जिधर जिधर भविष्यवाणी किया जाता है, जिसकी भविष्यवाणियां पूरी की जाती है, तब तक जुना करार। आणि जी जोपर्यंत भविष्यवाणी केली जाते आणि त्याच्यावरती ती पूर्ण केली जाते तोपर्यंत जुना करार म्हटलं तो जातं. इसीलिए प्रियो, आज प्रभु को, आज हम सब में आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आणि आता सगळ्यांमध्ये देवाचा आत्मा तो आहे. हम प्रभु को हमारी जरूरत है आणि देवाला आपली गरज कि आहे हम प्रभु का मार्ग तैयार करें, की आपण देवाचा मार्ग तयार उसको करावा. आने के लिए। त्याला तो येण्यासाठी आने ही वाला है, तो येणारच आहे. लेकिन हम वो आने तक हम उसके राज्य की घोषणा करें, पण आपण तो येईपर्यंत त्याच्या राज्याची घोषणा केली जो पाहिजे. यूहन्ना करता था। आणि जे योहान करायचं. आज हमें भी उसके राज्य की घोषणा करना है। आणि आज आपल्याला सुद्धा त्याच्या राज्याची घोषणा करायची आहे. मालूम है? आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? तो जैसे उसने जो प्रभु की सेवा की, वैसे हमें भी प्रभु की सेवा करनी है। आणि त्याने जी देवाची सेवा केली मग आपल्याला सुद्धा देवाची सेवा प्राण करायची. देने तक विश्वसनीय रहा। आणि प्राण देईपर्यंत जीव देईपर्यंत विश्वसनीय राहा. हम भी प्रभु के लिए प्राण देने तक विश्वसनीय रहे और सेवा करें। आणि मग आपण सुद्धा जीव देईपर्यंत देवाबरोबर विश्वसनीय राहायचे आणि त्याची सेवा करत यहाँ राहायची. तक वो जेल जाने के लिए भी नहीं डरा। आणि इथपर्यंत तो जेलमध्ये जाण्यासाठी पण घाबरला नाही. प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, जेल में जाने के लिए भी नहीं डरना। आणि आपण सुद्धा देवासाठी दुःख उचलण्यासाठी जेलमध्ये जाण्यासाठी घाबरायचं नाहीये. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजतंय? तो आज
प्रभु का मार्ग तैयार करने वाले लोगों की जरूरत है। आणि आज देवाला त्याचा मार्ग तयार करणारी लोकांची गरज आहे आकर बैठकर जाने वाले लोगों के लिए, आणि येऊन बसून जाणारी लोक नको परंतु सेवा करने, पण सेवा करणारे जैसे कलीसिया में जो देख रेख करना। आणि मंडळीमध्ये देखरेख करणं जहाँ तक अभी यीशु का जन्म कहाँ मनाया जाता है? सियोन चर्च में, उस जमीन पर। आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म कुठे साजरा केला जातो? सियोन मंडळीमध्ये, त्या जमिनीवर है ना? तो वो जमीन लोग बैठने के लिए, ताकि लोग सीधा बैठे, इसलिए वहाँ के सारे पत्थर उठवाना है। आणि लोकांनी चांगल्या रीतीने बसता त्यांना यावं म्हणून तिथे दगडे ये उचलले हम पूरे कुर्सियाँ नहीं लगाते, आणि संपूर्ण खुर्च्यात आम्ही नाही लावत तो नीचे ही बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, आणि खाली बसणं लोकांना जरा सोयीस्कर वाटतं और वही ज़्यादा अच्छा है। आणि तेच जरा चांगलं आहे क्यों? क्योंकि प्रभु के चरणों में बैठना ही अच्छा है। आणि देवाच्या चरणावरती बसणं चांगलं आहे हाँ, जिन्हें पैर का तकलीफ है, ठीक है, वो लोग कुर्सी पे बैठो, आणि ज्यांना पायाचा त्रास आहे ते चांगलं आहे, ते लोक खुर्चीवरती बसू क्योंकि नये उनको तो नेचुरली कुर्सी पे नेचुरली नीचे नहीं बैठ सकेंगे, उनको कुर्सी चाहिए। आणि ती लोक खाली नाही बसू शकत, त्यांना तो खुर्ची पाहिजे कुछ लोग जानबूझ के कुर्सियों पर बैठते हैं, ऐसे तो संडे को आएंगे तो लोग नीचे बैठेंगे। आणि काही लोक जाणून बसून त्या दिवशी खुर्चीवरती बसतात, असं आले तर रविवारच्या दिवशी खाली बसतील। आप नोट करो, तुम्ही नोट करा। संडे के दिन सभी लोग नीचे बैठते हैं, आणि रविवारच्या दिवशी सगळेजण खाली बसतात, क्रिसमस के दिन में वो लोग नीचे नहीं बैठते, पण क्रिसमसच्या दिवशी ती लोक खाली नाही बसत हमें कुर्सी पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आणि त्यांना खुर्चीवरती जास्त चांगलं वो वाटतं। हमारा मैटर नहीं, हमें बस ये सोचना है, हमारा प्रभु का मार्ग हमें बनाना है। हमें कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, हम लोग बैठे अच्छा रीति से बैठे, इसलिए हम वो जगह साफ करना, इसलिए है ना, प्रभु का दास के द्वारा जो भी वर्कर है या हमारे द्वारा हम जितना उस जगह पर साफ सुथरा रखे, क्लीन रखे। संडे के दिन में उधर जाके कुत्ते, संडे के दिन में क्रिसमस के दिन में वहाँ कुत्तों को नहीं जाने देना, क्योंकि वहाँ जाके वो खराब करते हैं। तो सफा करना, क्लीन रखना, तो प्रभु का काम करना, वहाँ स्तुति आराधना होने के लिए वहाँ जो कुछ कम नहीं होना चाहिए, लाइटिंग का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सारा वो क्रिसमस अच्छा मनाने के लिए हम काम करना चाहिए। आणि क्रिसमस चांगल्या रीतीने साजरा होण्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे। इसलिए प्रभु के वर्कर की जरूरत है। आणि म्हणून देवाला देवाच्या सेवकांची गरज आहे। तो समझा? तुम्हाला इसलिए समजलं? हम कहे हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए। आणि आपण म्हणायचं हा देवा मी तयार आहे सेवा करण्यासाठी, हमेशा प्रभु के काम के लिए आगे रहे, आणि नेहमी देवाच्या कामासाठी पुढे राहा, ये प्रभु की इच्छा है। आणि हीच देवाची इच्छा आहे। तो आज हम क्रिसमस के लिए प्रार्थना करेंगे। आपण आज क्रिसमससाठी तो प्रार्थना आज करूया। हम छठे दिन में जैसे क्रिसमस की जो प्रॉब्लम्स समस्या हम देखते हैं, आणि आज पण आपण क्रिसमसच्या ज्या काही प्रॉब्लेम समस्या आपण बघतो, हमने क्या क्या देखा है? काय काय आपण पाहिलेलं आहे। हम प्रार्थना करेंगे क्रिसमस के लिए कि अच्छी रीति से शांतिपूर्वक सेलिब्रेशन हो, प्रार्थना करूया क्रिसमस चांगल्या रीतीने सेलिब्रेशन व्हावं प्रोटेक्शन हो, आणि प्रोटेक्शन व्हावं, फाइनेंशियली सारी जरूरत पूरी हो, आर्थिक सगळ्या गरजा पूर्ण व्हाव्या, मंडप लाइट का काम, ट्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आणि मंडप लाईटचं काम सगळं व्यवस्थित असावं, कोणत्याही ट्रेनचा वगैरे प्रॉब्लेम होऊ नये, लोड शेडिंग होऊ नये, कुक हो और कुक का खाना अच्छा बनाए, आणि कुकने जेवण चांगलं बनवावं, हाँ, उस दिन कोई झगड़े नहीं हो त्या आपस दिवशी में, कोणती भांडणं होऊ नये आपापसात, अन्य जातियों के साथ भी विश्वासी आपस में लड़े नहीं, आणि अन्य जाती बरोबर सुद्धा नाही, आणि विश्वासी लोकांनी आपापसात सुद्धा उस नाही, दिन कोई अहंकारी नहीं, त्या दिवशी कोणी अहंकार करू कोई नये, एक दूसरे से टेढ़े मेढ़े बात नहीं करे, रिस्पेक्ट में बात करे, आणि एकमेकांशी वाकडे शिरून बोलू नये, पण चांगल्या रीतीने बोलावं, सौम्यता से नमक के जैसे मीठी रीति से बात करे। आणि सौम्यतेने बोलावं। उस दिन सभी लोग काम के लिए आगे रहे, त्या दिवशी सर्वांनी कामासाठी पुढे राहिलं हम पाहिजे, फोटो के पीछे नहीं जाए। फोटोच्या मागे जाऊ नये। उस दिन सभी लोग फोटो सब 2000 का 5000 का कपड़ा पहना रहता है, तो फोटो आणि 2000-5000चे कपडे घातलेले असतात ना, सगळे फोटोच्या मागे जातात ना, तो फोटो के पीछे नहीं जाए, मग फोटोच्या मागे त्यांनी काम करे, काम करा, काम खत्म हुआ, सारा खत्म हुआ, फिर जाओ फोटो निकालो। आणि काम सगळं संपल्याच्या नंतर मग फोटो काढायला जातात। फोटो वाले सेक्शन वाले सब उस जगह पर ही रहे, जिधर सेवा होती वहाँ पर बीच में बैठ के एक और ऐसा करके नहीं करे, डिस्टर्बेंस नहीं करे। आणि जे फोटो सेक्शन वाले लोक आहेत त्यांनी एका ठिकाणी तिकडे बसून राहावं, जे जेवणाचं काउंटर आहे तिथे जाऊन लुडबुड करू नये। हाँ, फिर परमेश्वर फाइनेंशियली जो वचन परमेश्वर आत्माओं को भेजे, आणि देवाने आत्म्यांना पाठवावं, आत्मा वचन सुने, आत्म्याने वचन ऐकावं, जो पीछे हट गए वो भी आए, आणि जे मागे हटतात त्यांनी सुद्धा यावं, उस दिन बड़े बड़े जो अधिकारी आएंगे वो वचन सुने, आणि त्या दिवशी मोठे मोठे अधिकारी येतील त्यांनी पण वचन ऐकावं। साउंड सिस्टम माइक सिस्टम सब अच्छी रीति से काम साउंड सिस्टम माइक सिस्टम सगळ्यांनी योग्य रीतीने काम करावं, गर्मी नहीं हो, गरमी होऊ नये, उस दिन बुरी नजर वाले लोग का कोई किसी को बुरी नजर नहीं लगे, आणि कोणीही लोकांनी वाईट नजरेने बघू नये किंवा कोणाला वाईट नजर लागू नये। मसीह लोग टाइम पे आए, ख्रिस्ती लोकांनी वेळेवरती यावं, बहुत से लोग लेट आते, खूप सारे लोक उशिरा येतात। फिर
शुरुआत अच्छी हुई, अंत भी अच्छा हो। आणि सुरुवात चांगली झाली तर शेवट पण चांगला व्हावा। स्टार्टिंग तो अच्छा होता है, एंडिंग में कभी कभी मसीह लोग सेवकों का आपस में ठुक हो जाता है। आणि सुरुवात चांगली होते पण एंडिंगच्या वेळेला सेवकांमध्ये काही ना तरी खुटफुट होते। प्रेयर में चिन्ह चमत्कार हो, प्रार्थनेमध्ये चिन्ह चमत्कार व्हावे, बीमार चंगे हो जाए, आजारी बरे व्हावे, बच्चा नहीं तो उन्हें बच्चा हो जाए, ज्यांना मूल नाही त्यांना मूल व्हावं, दारू पीने वाले लोगों की दारू छूट जाए, दारू पिणाऱ्यांचे दारू सुटावे, वॉलंटियर्स सही रीति से काम करें, वो लोग भी वचन सुने और वो लोग आपस में बातचीत नहीं करते आणि जेवढे व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांनी सुद्धा बरोबर काम करावं आणि त्यांनी वचन ऐकावं, आपसामध्ये बोलू नये। प्रभु जो गवाही प्रभु उत्पन्न करे आणि देवाने एक साक्ष उत्पन्न करावी। फिर जिन्हें जो काम बताया है, जैसे हमने कई बार देखा कि उस दिन सेवक सुनते नहीं हैं आणि आपण पाहिलं होतं की सेवक जे आहेत ते ऐकत नाही, जे लीडर्स ठेवलेले आहेत त्यांचं। तो जिन्हें जो काम बताया जाएगा वही लोग काम करेंगे आणि ज्यांना जे काम सांगितलं आहे त्यांनीच ते काम करावं। और क्या बताया था, लिखा है ना, इसीलिए देखो। हाँ बिचारी जाएगा। तो उस दिन विश्वासी लोगों का विश्वास स्ट्रांग हो, आणि त्या दिवशी विश्वासी लोकांचा विश्वास मजबूत व्हावा, विश्वासी लोगों का विश्वास दिखाए। इतना सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक चालू रहता है, तो भी विश्वासी लोग बाद में मेरे से प्रेयर करके लेते हैं। आणि एवढं सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत प्रार्थना असते, तरी सुद्धा विश्वासी लोक मला माझ्याकडनं पकडून मला प्रार्थना करून घेतात। वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ और जो नए लोग आए रहते हैं उनके लिए, आणि तिथे मी उभी असते, जे नवीन लोक आलेले आहेत या फिर त्यांच्यासाठी, जो प्रेज लॉर्ड करके हैप्पी मेरी क्रिसमस बोल के जाना चाहिए ना। किंवा प्रेझेंट वगैरे करून हॅपी मेरी क्रिसमस सगळं करून गेलं पाहिजे ना। मतलब म्हणे जायचं होते, मला असं झालं, मला तसं झालं, माझं असं झालं, माझ्या नवरा असं झाला, ती व्यक्ती दिवस तो त्या दिवसाचा नसतो ना, और वो दिन के लिए नहीं होता है। तर ती गोष्ट वेगळी होती, तर अलग टाइम पे आओ, वेगळ्या वेळी है ना। तो इस विषय के लिए भी तो मेरा भी बहुत टाइम चला जाता है, मैं भी इतने टाइम से फ्री रहती हूँ। आणि माझं पण खूप वेळ चालतो, मी पण एवढ्या वेळापर्यंत उभी अभी असते। पहले जवान थी इसलिए ठीक था, अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो ज़्यादा नहीं टाइम खड़ा रहने के लिए होता है, टायर्ड हो जाती हूँ मैं। आणि मी आता पूर्ण थकून जाते तो मेरा भी बदन थक जाता है। आणि माझंही शरीर थकतं। हाँ तुम बूढ़े नहीं हुए लेकिन मैं बूढ़ी हो गई। नहीं अभी जो सच है, क्योंकि मेरा 53 होकर गया है और उसमें थोड़ा शुगर है ना, तो शुगर से जिन्हें शुगर होता है उन्हें मालूम पड़ता है जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। आणि ज्यांना शुगर असतो ती लोक समजू शकतात की ती लोक लवकर थकतात, गर्मी उन्हें तकलीफ देती है आणि गर्मीमुळे त्यांना जास्त त्रास होतो। जितना ठंडा उन्हें लगेगा उतना वो कंफर्टेबल रहते हैं। आणि जेवढं थंड त्यांना वाटतं तेवढं ते बरोबर असतात। एसी रहेगा, ठंडा रहेगा, अच्छा लगेगा, टाइट नहीं लगेगा। लेकिन जितनी गर्मी लगती है वो लोग जल्दी थक जाते हैं, आणि जेवढी गर्मी असते तेवढी ती लोक लवकर तो थकतात। ज़्यादा गर्मी लगता है। आणि त्यांना जास्त गरम होतं। तो ये मैंने अभी मुझे हुआ, इसलिए मैं अनुभव ले पाती हूँ। आणि माझ्याबरोबर झालेलं आहे म्हणून त्याचा अनुभव घेऊ तो शकते। इसीलिए प्रियो, वरना मुझे कुछ नहीं, मैं शाम तक भी कर रही है और लोग शाम को भी आ रहे हैं, नए नए लोग भी आ रहे हैं, उन्हें भी मुझे टाइम देना होता है। आणि संध्याकाळी पण नवीन नवीन लोक येतात, मला त्यांना सुद्धा वेळ द्यावी लागते। कुछ लोग रात को आते हैं, काही रात्री येतात, साल में आने वाले लोग जुड़ते हैं, आणि जे वर्षातून येणारी कधीतरी येणारी लोक असतात, साल में भी आने वाले जो लोग होते हैं वो उसी दिन आते हैं, आणि वर्षातून एकदा येणारी जी लोक असतात ती लोक त्याच दिवशी येतात। तो उन्हें भी मुझे टाइम देना है। त्यांना सुद्धा मला वेळ द्यावा मैं लागतो। बहुत टाइट हो गई थी आणि पहिलेच मी खूप थकलेली असते मुझे टाइम देने को अच्छा नहीं लगता। आणि मला त्यांना वेळ जास्त द्यायला जमत नाही। तो इसीलिए विश्वासियों ने फिर उस दिन दिखाए। आणि त्या दिवशी विश्वासी लोकांनी स्वतःचा विश्वास दाखवावा। आपने क्या बोला था पीछे? आधे झाले फ्रेंड्स। नहीं परसों ही हमने इस विषय पर टॉपिक पे बात की और भी पॉइंट मैंने लिखे नहीं ना, आगे बोले ना ऐसे बात। ठीक है, तो हम प्रेयर करेंगे, याद आए तो बाद में और भी आप अपना अपना अपने विषय में प्रेयर करते रहो। क्रिसमस अभी 25 तारीख को है, चले करेंगे प्रेयर, आप हम खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और हम मिलकर क्रिसमस के लिए प्रार्थना। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, प्रभु सियोन के लिए प्रार्थना करते। सियोन कलीसिया, साथ साथ इस भारत देश की सारी कलीसिया और सारे जगत की कलीसिया 25 दिसंबर को सारे संसार में आपके पुत्र का जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो आज हम छठे दिन में उपवास में प्रार्थना करते कि तेरे पुत्र का जन्मदिन प्रभु अच्छी रीति से मनाया जाए।
कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई भी रुकावटें नहीं हो, कोई भी प्रभु आकर बंदी या रोक टोक नहीं करे प्रभु। सब कुछ शांतिपूर्वक हो, क्योंकि तू तो शांति का परमेश्वर है, जो शीघ्र ही शैतान को पाँव के नीचे कुचलकर शांति देता है और वहाँ तेरा राज्य स्थापित करता है। तो वैसे ही मसीह विरोधी लोगों को हमेशा दूर रखना। इस स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ, उसके कोई भी कार्यों का असर होने नहीं देना प्रभु। दया रखना प्रभु। हमारे जीवन में भी प्रभु क्रिसमस अच्छी रीति से शांतिपूर्वक मनाने के लिए, सारे प्रोटेक्शन में होने के लिए, तेरा प्रोटेक्शन, तेरा छाया हमेशा रहने के लिए सहायता करना प्रभु। बड़े बड़े अधिकारियों का सपोर्ट होने के लिए भी आप सहायता करना। उस दिन फाइनेंशियली सब जरूरत जीवन के साथ साथ सारे तेरे बच्चों को भी पूरा करना, किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देना, भरपूरी देना। उस दिन मंडप अच्छा होने के लिए सहायता करना। दाऊ को तो मदद करना प्रभु। लाइट का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देना और ट्रेन का भी कोई समस्या होने नहीं देना। फूड भी प्रभु अच्छा खाना बना के देने के लिए, उस दिन खाना सप्लाई सब लोग पीसफुली और अच्छी रीति से करने के लिए मदद करना। जैसे हमने उस समय देखा कि खाना सप्लाई करने वाले लोग बराबर नहीं दे पाते, तो उस दिन वो लोग सभी रीति से अच्छी रीति से करने के लिए तो मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। उस दिन सब शांतिपूर्वक होने के लिए मदद करना। आपस में कोई भी मतभेद, अहंकार से तुच्छ देखकर प्रभु इंसल्ट किसी का न करें, परंतु शांतिपूर्वक होने के लिए सहायता करना प्रभु। उस दिन कोई भी अहंकारी न बने, नम्रता से एक दूसरे से व्यवहार करे, बातचीत करे प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। उस दिन सभी सेवक सेवा करने के लिए सहायता करना। आपस में कोई भी झगड़े करने नहीं देना प्रभु। शांतिपूर्वक सब काम होने के लिए सहायता करना प्रभु। फोटो के पीछे कोई भी जाए नहीं करके सहायता करना। उस दिन नई नई आत्माएं तेरे राज्य में आने के लिए मदद करना। इसलिए बहुत आत्माओं को तो भेजना प्रभु। और अब्बा जिन आत्माओं को तूने चुना है जो आ नहीं रहे, उनको भी तू लाना प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। उस दिन वचन सुनाएंगे तो वचन, सत्य वचन सुनकर ग्रहण करने के लिए मदद करना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। बड़े बड़े लोग आएंगे, वो वचन सुनने के लिए सहायता करना। साउंड सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देना, माइक का कोई प्रॉब्लम होने नहीं देना, गर्मी होने नहीं देना। जितने बुरी लोगों से, गंदी नजरों वाले लोग हैं, उनसे बचाए रखना प्रभु। मसीह लोग समय पर आने के लिए, टाइम पे आने के लिए तो मदद करना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना। शुरुआत अच्छा हुआ तो अंत भी अच्छा होने के लिए सब लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस मनाने के लिए सहायता करना प्रभु। पवित्र पिता, जब प्रार्थना चालू रहेगी, वचन चालू रहेगा, तो रोगी चंगे हो जाने के लिए, कोढ़ी चंगे हो जाने के लिए, दुष्टात्मा ग्रस्त मुक्त होने के लिए, बीमार चंगे हो जाने के लिए, और प्रभु पवित्र पिता, जिन्हें बच्चा नहीं, तुझे बच्चे का दान देने के लिए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने के लिए तू सहायता करना। गवाहियों को तो खड़ा कर देना प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है, ताकि तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है। वॉलंटियर सही रीति से काम कर प्रभु पवित्र पिता, आप उसमें बातचीत न करते हुए प्रार्थना करने के लिए मदद करना। वॉलंटियर खड़े खड़े प्रेयर करने के लिए, अन्य भाषा में बोलने के लिए मदद करना प्रभु। ये मेरी विनती है, क्योंकि वॉलंटियर मतलब कौन है? जो शहरपना पर खड़े होकर प्रेयर करने वाले लोग। तो इसे वॉलंटियर प्रभु सिर्फ बड़बड़ाते नहीं, खड़े नहीं रहे, परंतु प्रेयर करें प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है। विश्वासी लोगों ने अपना विश्वास प्रकट करें सारे प्रभु। हम सब सेवकों को, जैसे तूने एलिया को चुना, एलिया की आत्मा को चुना जॉब के अंदर प्रभु, वैसे ही प्रभु तू तेरी आत्मा से भरे हुए हर एक हम मसीहों को इस्तेमाल कर तेरी सेवा के लिए, तेरा मार्ग बनाने के लिए, और जो खोए हुए को तुझसे मिलाने के लिए। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। हम सबको इस्तेमाल करना, अच्छी रीति से सेवा करने के लिए सहायता, दया रखना। धन्यवाद देते प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में दिया, बुद्धि ज्ञान से, तेरे डिडॉल से भरना प्रभु, और किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देना। धन मान सम्मान से, दीर्घायु से तृप्त रखना, और सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। एक एक व्यक्तियों का मन का ताब आपके हाथों में दिया, रक्षा करना प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते हैं। और हम विश्वास रखते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, और ये क्रिसमस भी इतने साल से तो करा, इस बार भी अच्छा ही होगा। यीशु के नाम से आमीन।